हेलो बच्चा लोगों, क्या हालचाल आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, एकदम तगड़े लेवल पे चल रही होगी। और बस एक प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे होगे, वो रिवीजन की। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बच्चों, किस तरह से हमें रिवीजन करना चाहिए और रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब रिवीजन की स्ट्रैटेजी आपको वही बता सकता है जिसने गेट और ईएससी एग्जाम को फोड़ा हुआ हो। मैं गेट 2021 में AIR 1 हूं और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2015 में AIR 3। अब रिवीजन कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी रिवीजन करने की। तो बच्चों, रिवीजन क्यों करना है ये सबको पता है, बट फिर भी बताता हूं। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे सब्जेक्ट्स का तो हमें कंसेप्ट फॉर्मूलाज एग्जाम में रिटेन नहीं हो पाएंगे और एग्जाम हॉल में बैठ के हम फॉर्मूलाज को डिराइव नहीं कर सकते, ये बात सबको पता है। अगर फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं रिटेन कर पाए तो सवाल नहीं बनेंगे और हमारा पूरा का पूरा एक साल का मेहनत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए चीजों को रिटेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के लिए, फॉर्मूलाज को रिटेन करने के लिए हमें रिवीजन करना है। और रिवीजन कितनी बार करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें पेपर से पहले, जो हमारा एग्जाम है फरवरी में, उससे पहले 2 बार तो मिनिमम और 2 से 3 बार हमारा रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अब रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, अपने पूरे सिलेबस को पकड़ो। उस सिलेबस में जो भी आपको वीक सब्जेक्ट या डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं कि भाई सर ये थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो उसको आप अलग रखो और इजी सब्जेक्ट को अलग रखो, मतलब बाइफरकेट कर दो पूरे सिलेबस को। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन बनाओ, सर एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट पकड़ो और एक इजी सब्जेक्ट पकड़ो। ठीक है, उस पूरे कॉम्बिनेशन को एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या क्या पढ़ना है बताऊंगा अभी। उस पूरे कॉम्बिनेशन को, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट एक इजी सब्जेक्ट, उसके कॉम्बिनेशन को बनाओ और उस कॉम्बिनेशन को 7 दिन तक रिवाइज करो। मतलब उस पूरे कॉम्बिनेशन को 1 वीक का समय देना है। एक दिन में आपको 5 से 6 घंटे आराम से रिवीजन के लिए निकालने पड़ेंगे, बल्कि हो सकता है ज्यादा निकालने पड़े। ठीक है, अब ये भी आप कर सकते हो। कुछ बच्चे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे कि सर एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली डिफिकल्ट सब्जेक्ट के नंबर्स कम होंगे, जैसे 3 से 4 होंगे, और इजी सब्जेक्ट हो सकता है 5 से 6 हो। अब अगर आपने क्या किया कि सर हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्या, एक डिफिकल्ट एंड फिर एक इजी। ठीक है, एक डिफिकल्ट एक इजी को आपने 7 दिन चलाया, उसके बाद फिर आपने उसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखा, क्योंकि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा लेंदी भी होता है। तो आप ये भी कर सकते हो कि इसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कंटिन्यू करो और दूसरा इजी सब्जेक्ट पकड़ लो। तो आप इस कॉम्बिनेशन को 14 दिन तक चला सकते हो, मतलब 2 हफ्ते चला सकते हो। तो अगर आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट 3 से 4 हैं और इजी सब्जेक्ट 5 से 6 हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 हफ्ते में एक डिफिकल्ट और 2 आसान सब्जेक्ट आप रिवाइज करोगे। ठीक है, ये मैं अभी आपको टाइमलाइन बता रहा हूं कि किस तरह से हमें करना है। ठीक है, अब एक बात बताता हूं बच्चों, किस तरह से, मतलब हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है रिवीजन में, ये भी आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं। ठीक है, देखिए, हमारे पूरे दिन में एक प्राइम टाइम होता है, एक नॉन प्राइम टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सुबह 4 बजे उठ रहे हैं या 5 बजे उठ रहे हैं। सुबह 5 बजे उठ रहे हो तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, 8 बजे तक आपका प्राइम टाइम है। मतलब उस समय आप 100% एक्टिव हो। उस प्राइम टाइम में आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट रिवाइज करना है। ठीक है, और नॉन प्राइम टाइम मतलब दोपहर का समय है, या 2 क्लासेस, जब आप कॉलेज जाते हो तो 2 क्लासेस के बीच का टाइम है, कोई क्लास आपने बंक कर दी तो उसका वाला टाइम जो है, उस समय आप नॉन प्राइम टाइम मान लो और उस समय आपको इजी सब्जेक्ट रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कब कब क्या क्या रिवाइज करना चाहिए। इसके बाद हम बात करें बच्चों, हर एक सब्जेक्ट में इजी टॉपिक होता है और डिफिकल्ट टॉपिक होता है। अब इजी टॉपिक को कैसे रिवाइज करें? इजी टॉपिक को कैसे रिवाइज करना चाहिए बच्चों? देखो, जब आप नोट्स पढ़ रहे हो, मैं आपको कंटेंट बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो किसी इजी टॉपिक से, आपको पता है ये टॉपिक इजी है, मुझे आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान टॉपिक है, उस टॉपिक के सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ लो, पूरी पूरी सारे स्टेप्स पढ़ लो, सारे नोट्स पढ़ लो, पूरे जितने भी आपके नोट्स कॉपी में हैं उसको पढ़ लो। उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, नोट्स के भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने की उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इजी टॉपिक है, आपको आता है, आपको बस उसकी थ्योरी रिवाइज करनी है, फॉर्मूला रिवाइज करने है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, डिफिकल्ट टॉपिक्स में जब भी आपको पता है कि सर ये डिफिकल्ट टॉपिक है, उसके पूरा थ्योरी देखना है, डेरिवेशन देखना है फॉर्मूलाज का, और जितने भी नोट्स में क्वेश्चंस हैं, जो क्लास नोट्स में क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया? यहां पर सिर्फ आपको थ्योरी देखना है, फॉर्मूला देखना है, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं करने, आगे बढ़ जाना है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा समय देना है, आपको पता है ये डिफिकल्ट टॉपिक है, इसमें डेरिवेशन भी देखो फॉर्मूलाज का, और फॉर्मूलाज को अच्छे से रट लो, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो और क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो ये भी डिफिकल्ट टॉपिक की कहानी हो जाएगी।
इसके बाद हम बात करें पढ़ना क्या क्या है। देखो सबसे पहली बात बच्चों, आपको इस समय रिवीजन करते इस टाइम सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ने जो आपने क्लासेस में बनाए होंगे, गेटोपीडिया शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने, ठीक है, पार्ट सिलेबस टेस्ट आपको देने और पीवाईक्यूज आपको करने, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले क्लास नोट्स पढ़ लो पूरे के पूरे, ठीक है, कैसे पढ़ने ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। उसके बाद गेटोपीडिया के शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, उसके बाद आप पीवाईक्यूज करो उस टॉपिक के, और उसके बाद फिर पार्ट सिलेबस टेस्ट दो। पार्ट सिलेबस टेस्ट अगर आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो कि सर बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप कम से कम 2 से 3 पार्ट सिलेबस टेस्ट तो देने चाहिए, 2 तो दे ही दो, एटलीस्ट 2 पार्ट सिलेबस टेस्ट हमें देने चाहिए, ठीक है ना। अब वर्कबुक कैसे करनी है, वर्कबुक या डीपीपी जहां पे आपने पढ़ाई करी हो वर्कबुक या डीपीपी मिली होगी। वर्कबुक डीपीपी को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वर्कबुक डीपीपी को सिर्फ और सिर्फ जो आपने स्टार मार्क क्वेश्चंस किए हो वो कर लेना, या फिर अगर उसका भी समय नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो पीवाईक्यूज में कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ही सोर्स रखना है, बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं रखने हैं, ठीक है, एक ही सोर्स रखना है, जो आपने क्लास नोट्स पढ़े हैं बस उसी को पढ़ो, कोई रेफरेंस बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, कोई इधर उधर कोचिंग के शॉर्ट नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही शॉर्ट नोट्स को फॉलो कर लो अपने वाले, ठीक है, गेटोपीडिया वाले, इतना काफी है। इसके बाद देखो क्या है, अपने संग गेम्स खेलो। क्या गेम्स, सर अपने संग एक गेम खेलो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4 से 5 दिन दिया किसी भी इजी सब्जेक्ट को, तो आप एक डेट सेट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारी तारीख है, कोई भी तारीख ले लो, आज हमारी तारीख है 21 नवंबर, तो 21 नवंबर को मैंने तैयारी शुरू करी है, रिवीजन शुरू किया है, मैं 26 नवंबर तक एक सब्जेक्ट खत्म कर लूंगा, 27 को मेरा टेस्ट है, मतलब आप 27 नवंबर को 2 टेस्ट रख लो अपने, 2 टेस्ट मतलब पार्ट सिलेबस टेस्ट का टाइम रख लो कि मुझे सुबह पार्ट सिलेबस टेस्ट देना है और शाम को पार्ट सिलेबस टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में मेंटल प्रेशर बनेगा कि भाई इस दिन मेरा टेस्ट है 27 तारीख को, अब मुझे फोड़ना है। अब आप कुछ भी करके 21 से लेके 26 के बीच में आप उसका पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करोगे। इस तरह से अपने गेम्स को खेलो। और जैसे मैंने टेस्ट सीरीज में बताया, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज में अगर नहीं मार्क्स आ रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, बस चलते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो और अपने प्लान को फॉलो करो, ठीक है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना ये बात कि अपने प्लान को फॉलो करो, चलते रहो धीरे धीरे। ये सब बताया मैंने। बहुत ज्यादा रिवीजन में भी बहुत ज्यादा फोकस हमें वर्कबुक पे नहीं करना है, नोट्स पे करना है, शॉर्ट नोट्स पे करना है, ठीक है। और डिफिकल्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कैसे बताया, किस तरह से बाइफरकेट किया, वो भी आपको बता दिया है। अब देखो कुछ मिस्टेक्स होती हैं बच्चों जो बच्चे जनरली करते हैं। जब भी आप रिवीजन करो तो माइंड मैप्स बनाओ बच्चों, माइंड मैप्स। माइंड मैप्स मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद नहीं होते हैं, तो या तो उनको रिलेट करने की कोशिश करो किसी चीज से, नहीं होते हैं तो उनको आप क्या करो, लिख लो, बड़ा बड़ा एक A4 शीट पे लिख लो और उसको अपनी टेबल पे चिपका लो, टेबल पे चिपका लो या टेबल के सामने जो दीवार है उसको चिपका लो। जब भी आप बैठोगे उस टेबल पे, चेयर पे या उस टेबल के सामने जब आप जाओगे तो वो उन फॉर्मूलेस पे आपकी नजर जाएगी और वो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो आप ऐसे ही करना, जब भी आपके पास कोई फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो याद नहीं हो रहे हैं, उनको एक बड़े से A4 शीट पे लिख लो और उसको चिपका लो कहीं पे, वो याद हो जाएंगे आपको 3 से 4 दिन के अंदर, या फिर मोबाइल में वॉलपेपर लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो मिस्टेक्स क्या है, बच्चे क्या करते हैं जनरली, सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, सर वर्कबुक भी कवर करूंगा, डीपीपी भी कवर करूंगा, नोट्स भी कवर करूंगा, पीवाईक्यू भी करूंगा, हो नहीं पाता है बच्चों। इसलिए वर्कबुक और डीपीपी को आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी है, उससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ये याद रखना। दूसरा मिस्टेक क्या है, बच्चे क्या करते हैं, देखो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं भी जब करता था तो मैं भी ये मिस्टेक करता था कि पढ़ रहे हैं यार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ऐसा बाद में कर लेंगे, बाद में रिवाइज कर लेंगे। ऐसा मत करना, जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो गो कंप्लीट पूरा रिवीजन करना है अपने को, ठीक है। क्योंकि जब भी आप ऐसा बोलोगे ना बाद में कर लेंगे, तो दिमाग उसको दिमाग में रखता ही नहीं है, उसको तुरंत भूल जाता है कि ये तो बाद में रिवीजन होगा। आपने दिमाग को कमांड दो कि भाई इसको रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप बस ऐसे रिवीजन करो कि ये लास्ट टाइम रिवीजन हो रहा है आपका, इस तरह से रिवीजन आपका होना चाहिए। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाना चाहिए। इसके बाद तीसरी मिस्टेक्स है, बच्चे क्या करते हैं, रिवाइज टॉपिक करते हैं सीक्वेंशियली। आप देखो जब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो सीक्वेंशियली रिवीजन मत करो, आप क्या करो, टॉपिक्स को लिंक करने की कोशिश करो। जैसे एक टॉपिक का कंसेप्ट दूसरे में यूज हो रहा है, तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो दूसरा टॉपिक जिससे वो लिंक हो रहा है उसको भी पढ़ सकते हो। तो इससे क्या होगा, इंटरलिंकिंग बनेगी सब्जेक्ट के बीच में और आप आसानी से चीजों को पढ़ पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज की कोशिश करना करने की, ठीक है। और लास्ट है बच्चों, बार बार बच्चे जो है शॉर्ट नोट्स बनाते रहते हैं कि अच्छा मैं कॉपी बना रहा हूं, कॉपी में से शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, फिर उन शॉर्ट नोट्स को हाईलाइट करूंगा। नहीं, आप क्या करो, अगर आपने शॉर्ट नोट्स अब तक नहीं बनाए तो बनाने की जरूरत नहीं है।
अपने मेन नोट्स में जो आपने क्लास नोट्स बनाए उसी में हाईलाइट कर लो, उसी में स्टिकी नोट्स लगा लो, उसी में पेन और अलग अलग पेन से, रेड पेन या ग्रीन पेन से मार्किंग करते रहो कि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे याद नहीं होता है। ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका टाइम बचेगा। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, मेन नोट्स में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स में फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इस तरह से टाइम वेस्ट होता रहता है। आप मेन नोट्स में ही मार्किंग करते रहो, ठीक है, वही मार्किंग करते रहोगे तो आपको हर चीज याद भी रहेगी। और मार्किंग अगर आप मेन नोट्स में करोगे तो जब आप मेन नोट्स को पढ़ोगे ना तो वो मार्किंग्स आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए मेन नोट्स में ही मार्किंग करते रहो, शॉर्ट नोट्स का कोई फंडा आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके गेटोपीडिया के शॉर्ट नोट्स मोर देन इनफ हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, यही मुझे बताना था इस वीडियो के अंदर। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना इस प्लान को पूरा फॉलो करो, ठीक है। एक और बात लास्ट बता रहा हूं, 15 दिसंबर तक या 20 दिसंबर तक अपने रिवीजन को कोशिश करो कि अगर 80% 70% हो जाए बहुत अच्छी बात है। और 15-20 दिसंबर तक आपको फुल सिलेबस टेस्ट बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, पार्ट सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट करो और फुल सिलेबस टेस्ट आप उसके बाद अटेम्प्ट करना, पूरा रिवीजन खत्म होने के बाद। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।